नमस्ते, हेलो। सो कंटिन्यू करते हैं हमारे सेकंड पार्ट को। हम जो देख रहे थे एमसीक्यूज़ कैसे बनाने हैं गूगल फॉर्म्स यूज़ करते हुए, गूगल शीट्स का यूज़ करते हुए। सो अर्लियर हमने जहाँ तक वर्किंग देखा था, सारी कॉलम्स देख लिए थे, कितने कॉलम्स आपने रखने हैं, क्या क्या कॉलम्स आपने रखने हैं। तो एक ओवरव्यू फिर से ले लेते हैं। सीरियल नंबर, क्वेश्चन नंबर, फिर आंसर्स के ऑप्शन, फिर एक कोई अदर ऑप्शन आपको रखना है तो आप रख सकते हो, ये रखना चाहो तो रखिए, नहीं तो कट कर सकते हैं। देन फिर एच कॉलम में करेक्ट आंसर वाला जो आंसर है वो आपको सेट करके रखना है। फिर कितने मार्क्स आपने अलोकेट किए वो एक सेट करना है। फिर जो भी क्वेश्चन है वो किस टाइप का है, ये इस टाइप वाले कॉलम में लिखना है आपको। देन फिर वो कंपलसरी है या नहीं है, नहीं है तो फॉल्स लिखा है और कंपलसरी है तो ट्रू लिखा है। सो अभी तक हम जो वर्किंग कर रहे थे वो एक एक्सेल शीट में कर रहे थे, यहाँ पे देख सकते हो आप। अब इसी को आपको सेव कर लेना है, सेव एज गूगल शीट, जो मैंने पहले ही कर लिया है। जब आप गूगल शीट पे आ जाओगे तो दोनों में एक डिफरेंस देखोगे कि यहाँ पे एक्सेल एस जहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कोई एड ऑन का टैब नहीं है। वहीं पे गूगल शीट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक एड ऑन का टैब है। अब इस एड ऑन के टैब में आपको एक एड ऑन लेना है। अगर ये आप जो देख रहे हो फॉर्म बिल्डर फॉर शीट्स, अगर ये एड ऑन आपके पास नहीं है तो आपको गेट एड ऑन करके ये एड ऑन लेना है। चलिए देखते हैं कैसे ले सकते हो आप ये। गूगल फॉर्म बिल्डर नाम से ये एड ऑन आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। आई गेस एट माई एंड इंटरनेट का स्पीड काफ़ी स्लो है। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो फॉर्म बिल्डर, फॉर्म बिल्डर फॉर शीट्स। फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो लेना है आपको, और इस वाले चीज़ को आपको इंस्टॉल करना है। अभी मेरे यहाँ पे अनइंस्टॉल कर रहा है क्योंकि मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर रखा था। आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है और आपके जी ड्राइव को इसको एक्सेस अलाउ करना है। एक बार ये सब चीज़ हो जाए तो फिर से आइए आपके गूगल शीट पे। अब इस एड ऑन के टैब पे जाइए। यहाँ पे फॉर्म बिल्डर बोल के जो दिख रहा है, यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन है, वो क्लिक करना है आपने। जैसे ही स्टार्ट का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो राइट हैंड साइड में एक विंडो या पॉपअप जैसा एक शुरू हो जाएगा। उसका हेडर है फॉर्म बिल्डर फॉर शीट्स। यहाँ पे सिलेक्ट द शीट, आपको कौन सी शीट सिलेक्ट करनी है वो कर सकते हो। ये जो गूगल शीट हमने ओपन की है, आप नीचे साइड देख सकते हो ट्रायल वाला नाम यहाँ पे है, तो वही वाला शीट हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर फुल यहाँ पे लेना है, मतलब पूरा रेंज यहाँ पे सिलेक्ट कर ले। जहाँ तक इस शीट में टाइप कर रखा है वहाँ तक ये पूरा रेंज सिलेक्ट कर ले, ठीक है। जस्ट लाइक पाइवट टेबल हम करते हैं उसी तरीके से। फिर सिलेक्ट पैटर्न। अब ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये स्पेसिफिकली क्विज़ काइंड ऑफ वीडियो यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्विज़ रख रहा हूँ, जहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स होंगे, एमसीक्यूज़ होंगे, और तुरंत ही आंसर्स आपके रिलीज़ होंगे, स्कोर्स रिलीज़ हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक पूछा गया है रेंज इंक्लूड्स हेडर्स। तो जैसा ये रो नंबर 1 देख रहे हो आप, क्वेश्चंस ऑप्शंस। येस आई विल से माय रेंज इंक्लूड्स हेडर्स। अब ये कुछ ऑटो पॉपुलेट कर लेगा, इसमें जो डिस्क्रिप्शन है वो अगर उसको उस रो में मिल जाता है तो वो ऑटोमेटिकली कैच कर लेगा, और वो यस करना है यहाँ पे आपका। देखिए जैसे क्वेश्चंस एट, ये पहला क्वेश्चन इन्होंने जो पूछा है, रेंज में जो पूछा है क्वेश्चंस एट। देखिए क्वेश्चंस मेरे जो है वो बी कॉलम में, तो इसने बी सिलेक्ट कर लिया है। फिर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है हमारा वो के कॉलम में रखा था हमने कि ये एमसीक्यूज़ है, कुछ है। तो इस तरीके से ये सारा चीज़ फिलअप करना है। सिर्फ मैन्युअली जो फिड करना है वो यहाँ पे है आंसर स्टार्ट्स एट। हमारा आंसर शुरू होता है डी कॉलम पे, देखिए ऑप्शन 1 है डी पे, एंड आंसर्स एंड एट जी कॉलम। यहाँ पे हम डी से सी से लेना पड़ेगा, सी। हमारा ऑप्शन 1 जो है सी से शुरू होता है। यहाँ ले लीजिए ऑप्शन 1 स्टार्ट्स एट सी एंड एंड्स एट जी। ये हो गया। फिर रिक्वायर्ड कॉलम मतलब कंपलसरी नहीं कंपलसरी, तो ये एल कॉलम में हमने लिख रखा है, उसका रेफरेंस सिर्फ यहाँ पे देना है। फिर ऐड अदर कॉलम, जी कॉलम ये था एक।
और यहाँ पे ये एक चीज़ पूछा है कि जो क्वेश्चन है उसके करेक्ट आंसर आपने किस कॉलम में रखे हैं। तो मेरे केस में मैंने एच कॉलम में रखे हैं, तो यहाँ पे एच कॉलम ले लिया इन्होंने। फिर पॉइंट्स एट कॉलम आई, मतलब इस क्वेश्चन को मार्क्स कितने देने हैं, तो वो आई कॉलम में यहाँ पे ले लिया है। दैट्स इट। इतना सब होने के बाद, मतलब ये इलस्ट्रेशन दिखा रहा हो इसलिए इतना समय लगा है। प्रैक्टिकली जब आपका ये पूरा डेटा रेडी होगा, सो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आप आपका गूगल फॉर्म तैयार कर सकते हो। सो चलिए देखते हैं मैजिक। जैसे ही मैं ये गेट वाला ऑप्शन क्लिक करूँगा, फॉर्म बनना शुरू हो गया है। एक बार चेक कर लीजिए आपको जो जो चाहिए, जैसा जैसा चाहिए वैसा ही है क्या। नेम ऑफ द फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सारी चीज़ें। नेम ऑफ द फॉर्म, यहाँ पे टाइटल है, फिर स्टूडेंट का सेक्शन है, ये डबल लाइन मतलब, फिर नेम ऑफ द स्टूडेंट, टेक्स्ट आंसर है शॉर्ट में, फिर कोर्स, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, राउंड में आ रहा है। सो फिर टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें जैसी जैसी हमने सेट की थी वैसे को वैसी है कि यहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। MCQs कितने हैं, क्या है, कैसे आपने सेट कर रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपने सिलेक्शन कर रखा है, आपको जो फॉर्म बनाना है, इतनी सारी चीज़ें आपको फॉर्म में इंपोर्ट करनी है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा है हमने। पिंक कलर में आप देख सकते हो ये सिलेक्ट हो के रखा है। अब इसको बोलिए इंपोर्ट सिलेक्टेड। इसके पहले आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, आपको नया फॉर्म बनाना है या पुराना जो फॉर्म है उसी को एडिट करना है। तो हम नया फॉर्म बना लेते हैं। यहाँ पे आपको फॉर्म का नाम देना होगा। सो मैं यहाँ पे ट्रायल, एक काम करिए फॉर्म का नाम जो है यही से ले लेते हैं हम। ऑलराइट। सो अब अपना फॉर्म बन के तैयार हो जाएगा। जस्ट इंपोर्ट द डेटा। इट इज़ इन प्रोग्रेस। जब ये राउंड एंड राउंड घूम रहा है, ऑल राइट। यहाँ पे इम्पोर्टेड सक्सेसफुली का जो मैसेज आया है, इसके बाद आपको फॉर्म ओपन करने मिल जाएगा। या तो आप यहाँ से जा सकते हो फॉर्म ओपन करने के लिए, या फिर यहाँ से जा सकते हो। सो चलिए यहाँ से जाके देखते रहे। सो देखिए मैजिक हो गया। यहाँ पे सारी चीज़ रेडी है, सब चीज़ें यहाँ पे रेडी हो गई है आपकी। सो ये फॉर्म जो दिखाई दे रहा है आपको अभी, ये ओनर के व्यू से दिख रहा है। अब इसी फॉर्म को हम थोड़ा और चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आपको सेट करना है कुछ चीज़ों को। यहाँ पे कलेक्ट ईमेल आईडी का एक ऑप्शन रखना है। फिर आप रिस्पॉन्सेस अगर एक ही बार लेना चाह रहे हो, किसी पार्टिसिपेंट को सिर्फ एक बार आप रिस्पॉन्स देने के लिए अलाउ करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट करके नहीं रखना है। इसके बाद में यहाँ पे प्रेजेंटेशन में शो प्रोग्रेस बार कर सकते हो, जहाँ पे जितने पेजेस आपके फॉर्म में हैं, तो जो रिप्लाई करने वाले हैं वो कहाँ पे है वो दिखाई पड़ेगा। फिर यहाँ पे सबमिशन के बाद जो कंफर्मेशन मैसेज आने वाला है वो यहाँ पे आप दिखा सकते हो या डिस्प्ले करवाओगे। सो चलिए यहाँ पे हम देते हैं कि योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रजिस्टर्ड, डू विजिट अस। मेरी वेबसाइट का यहाँ पे मैं डोमेन दे रहा हूँ, brightlights.co.in। सो ये चीज़ मैंने एट द एंड डिस्प्ले करवाना है मैसेज। सो सेव कर लिया। और लास्ट में एक चीज़ आप देख सकते हो, क्विज़र्स, यहाँ पे मैं क्विज़ आ गया है। और यहाँ पे सिर्फ क्विज़ ऑप्शंस में एक चीज़ आपको चेंज करना होगा कि आपको अगर स्कोर्स इमीडिएटली रिलीज़ करने हैं तो इमीडिएट आफ्टर ईच सबमिशन यहाँ पे ले लो। मतलब पूरा फॉर्म जब सबमिट हो जाए तो उनके ग्रेड्स उनको मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे उनको मिस्ड क्वेश्चन अगर आप दिखाना चाह रहे हो कि आप कौन सा मिस कर रहे हो, करेक्ट आंसर क्या है, एंड पॉइंट वैल्यूज़, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे दिखा सकते हो। ऑलराइट, सेव कर लिया है। अभी मेरा फॉर्म पूरी तरीके से रेडी है। अगर आप इसका थीम चेंज करना चाह रहे हो तो यहाँ पे ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो।
चलिए ग्रीन कलर का थीम ले लेते हैं और चेक करते हैं कि किसी रिस्पोंडेंट को अगर हमको भेजना है तो कैसे दिखेगा। यहाँ पे सेंड का ऑप्शन है, चले जाइए यहाँ पे, एक लिंक जनरेट हो जाएगा यहाँ से। इसको आप शॉर्ट लिंक भी करवा सकते हो। ये मैंने कॉपी कर लिया। अब देखते हैं कि दूसरे ब्राउज़र में ओपन करके देखते हैं कि हाउ इट लुक्स लाइक। सो ये दूसरा ब्राउज़र है, यहाँ पे ओपन कर लेते हैं इस चीज़ को और चेक करते हैं कि वेदर हमको जो रिजल्ट्स चाहिए या हमको जो फॉर्म बनाना था वो सही में बन चुका है या नहीं बना है। सो ये फॉर्म अभी ओपन हो रहा है। सो देखिए जो फॉर्म हमने अभी बनाया है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ईमेल आईडी पूछा है और पेज नंबर 1 पे है हम। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे ईमेल आईडी सबमिट कर देते हैं। फिर सेकेंड पेज पे आने के बाद कुछ चीज़ें इन्होंने पूछी है, नेम ऑफ द स्टूडेंट, कोर्स परस्यूइंग, तो यहाँ पे भी हम दे देते हैं इनपुट्स। ये सारी जो स्टार मार्क आ रहा है वो कंपलसरी वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी लिखा है कि स्टार मार्क रिक्वायर्ड। सो सारे क्वेश्चन हमने आंसर कर दिए। नेक्स्ट करने के बाद हम चले जाएंगे अगले पेज पे। तो जैसे ही मैंने नेक्स्ट कर दिया है तो देखिए यहाँ पे आ गया हूँ मैं थर्ड पेज पे। अब अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस। सॉरी। सो इस तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चन को आंसर कर पाएगा। अब ये क्वेश्चन के टेक्स्ट में आप क्वेश्चन नंबर भी इंक्लूड कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग नहीं आता है। तो ये सारे क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करने के बाद सबमिट करूँगा मेरा रिस्पॉन्स। सो अब नेक्स्ट क्लिक करते हैं। सारे क्वेश्चंस फिनिश हो गए हैं। चलो चेक करते हैं क्या होता है इसके साथ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप कुछ कलेक्ट करना चाहो इन्फॉर्मेशन तो वो कलेक्ट कर सकते हो। यस इट वाज गुड, देन सबमिट करना। ये वाला कंपलसरी नहीं था। जैसा ही सबमिट करोगे तो अगला विंडो जो पॉपअप होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रजिस्टर्ड, डू विजिट अस ऑन आवर वेबसाइट। सो देखिए यहाँ पे हाइपर लिंक भी क्रिएट हो गया था। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो नया टैब ओपन हो जाएगा। अब आपने जब सबमिट कर दिया है तो उसके बाद आपको आपका अगर स्कोर देखना है तो आप व्यू स्कोर्स कर सकते हो। ये रहे आपके स्कोर्स 7 आउट ऑफ 7। यहाँ पे आपका स्कोर दिख जाएगा। दैट्स इट। जिसने सबमिट किया उसका ईमेल आईडी, देन नाम, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको फिर से दिखेगी और क्वेश्चन का टेक्स्ट भी दिखेगा यहाँ पे एंड ऑप्शंस कौन से सिलेक्ट कर रखे थे वो भी दिखेगा और करेक्ट आंसर को करेक्ट आंसर दिख जाएगा। क्लियर है? आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, आपके काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आएगा और आपका काफ़ी सारा समय सेव करेगा और प्रोडक्टिव चीज़ में आपका समय लगा पाओगे आप लोग। ऐसे ही कुछ वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो, कुछ नई नई चीज़ें लाना चाहते हो आपके वर्किंग स्टाइल में तो ज़रूर कमेंट करिए। इस वीडियो के बारे में भी कमेंट करिए कि आपको ये ट्रिक कैसा लगा, ये पर्टिकुलर पैटर्न कैसा लगा। इसके बारे में कोई इश्यूज़ है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। आई विल श्योरली विल ट्राई टू रिप्लाई दोज ऑल थिंग्स। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।